हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नू टीवी। दोस्तों, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो अपने ही हाथों से कुछ अपने जैसे लोग यानी रोबोट बना रहा है। और कुछ रोबोट तो देखने में इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि पहली बार देखने से लगता ही नहीं कि ये रोबोट हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही यूनिक रोबोट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइटन रोबोट की। दोस्तों, ये रोबोट जो आप देख रहे हैं इसका नाम टाइटन है और इस रोबोट को एक ब्रिटिश कंपनी साइबर स्टीम बना रही है। ये टाइटन रोबोट डांस कर सकता है, इवन गाना भी गा सकता है। ये हमेशा लोगों को एंटरटेन करने के लिए रेडी रहता है। इस रोबोट की हाइट 8 फीट है और इसका टोटल वेट 350 किलोग्राम है। इस यूनिक रोबोट को एक रिमोट के साथ ऑपरेट किया जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए इस रोबोट को कई इवेंट्स में भी इनवाइट किया गया है। एक बार टाइटन रोबोट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया था। इस रोबोट के ओनर इसको कई बार लाइव सिंगिंग कॉन्सर्ट्स में भी लेके गए हैं। टाइटन रोबोट एक ऐसा रोबोट है जिसके साथ आप कभी भी बोर नहीं हो सकते। तो अब बात करते हैं बास्केटबॉल शूटिंग रोबोट की। दोस्तों, ये रोबोट जो आप देख रहे हैं इसका नाम Q2 है। अगर इस रोबोट को प्रोफेशनल बास्केटबॉल शूटर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस रोबोट को टोयोटा ने डिजाइन किया है। Q2 को खास तौर पर बास्केटबॉल शूटिंग के लिए बनाया गया है। ये रोबोट खड़े खड़े ही बॉल को बास्केट में डाल सकता है। ऐसा करने के लिए Q2 रोबोट विजुअल फीडबैक की सपोर्ट लेता है। इस रोबोट में लगे सेंसर्स इसको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि बास्केट कितनी दूर है और बॉल को किस स्पीड पर फेंकना चाहिए। Q2 रोबोट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, क्योंकि एक बार इस रोबोट ने 1000 थ्रोस किए थे और सारे के सारे थ्रोस ही बास्केट में गए थे। तो अब बात करते हैं ह्यूमन रोबोट की। दोस्तों, ये रोबोट जो आप देख रहे हैं इसका नाम नेडाइन है। इस रोबोट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहली बार देखने से लगता ही नहीं कि ये कोई रोबोट है। ये रोबोट बिल्कुल अपने डेवलपर जैसी दिखती है। ये रोबोट ना सिर्फ आपसे कांटेक्ट करती है बल्कि आपसे आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकती है। अगर कोई भी नेडाइन से पहली बार मिलता है तो ये उससे हैंडशेक करती है। नेडाइन रोबोट पास में मिले लोगों को भी पहचान लेती है। इस रोबोट के अपने मूड्स और इमोशन हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इंसानों के होते हैं। नेडाइन रोबोट को बेसिकली थेरेपी देने और कंपेनियन बनने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ऐसी ही एक और रोबोट हांगकांग में मौजूद है जिसका नाम सोफिया है। ये रोबोट भी बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह है। सोफिया रोबोट बहुत से रियलिटी शोज में गई है और वहां जाकर सोफिया ने इंटरव्यूज भी दिए हैं। What do you hope for when you are 400? Not much. तो अब बात करते हैं सॉकर प्लेयर रोबोट्स की। दोस्तों, ये सब STWK रोबोट्स हैं जो कि जर्मनी में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये रोबोट्स बेसिकली फुटबॉल खेलने के लिए बनाए गए हैं और ये हर साल होने वाले रोबो कैप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सॉकर प्लेयर रोबोट लर्निंग मशीन से सपोर्ट लेते हैं। इनमें लगे सेंसर्स बॉल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और अगर ये रोबोट्स खेलते हुए गिर जाएं तो खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। इन रोबोट्स का साइज छोटा बनाया गया है और इनकी मूवमेंट भी स्लो है, लेकिन टेक्नोलॉजी और लुक के मामले में ये रोबोट सबसे आगे हैं। हर साल इन रोबोट्स के मेकर इनमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो अब बात करते हैं रॉक पेपर सीजर रोबोट की। दोस्तों, आपने रॉक पेपर सीजर गेम तो खेली ही होगी और बेशक आप में से कुछ लोग इस गेम के प्रोफेशनल प्लेयर भी रह चुके होंगे, लेकिन जेनकिन रोबोट हैंड दुनिया का सबसे प्रोफेशनल रॉक पेपर सीजर गेम प्लेयर है। बेसिकली ये एक रोबोट का हैंड है, यानी इस रोबोट का बाकी स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया और इस रोबोट हैंड को स्पेशली रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए ही बनाया गया है। इस रोबोट में लगे सेंसर और हाई स्पीड कैमरा की मदद से ये अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट स्टेप पहचान लेता है और फौरन अपना स्टेप लेता है। जेनकिन मिली सेकेंड्स के अंदर अपनी चाल चल देता है और इसी वजह से इस रोबोट हैंड को हराना इम्पॉसिबल है।
तो अब बात करते हैं कैंगरू रोबोट की। दोस्तों ये रोबोट जो आप देख रहे हैं इसका नाम कैंगरू है। इस रोबोट की हाइट 6 फीट है और इसका वजन 56 केजी है। कैंगरू रोबोट एक बार में इतने पुशअप लगा सकता है जो कि एक प्रोफेशनल भी नहीं लगा सकता। कैंगरू एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इस रोबोट की बनावट बिल्कुल एक इंसान जैसी है। इस रोबोट में 160 मोटर्स लगाई गई हैं जिससे इस रोबोट को बैलेंस बनाने में काफी हेल्प मिलती है। दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की मदद से ये रोबोट बैडमिंटन भी खेल सकता है। कैंगरू रोबोट 11 मिनट तक नॉन स्टॉप वर्कआउट कर सकता है। तो अब बात करते हैं फिडोर रोबोट की। दोस्तों फिडोर एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इस रोबोट को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी टर्मिनेटर मूवी से आया हो। इस रोबोट के पास बहुत ही अमेजिंग और यूनिक क्वालिटीज मौजूद हैं। फिडोर रोबोट ना सिर्फ इंसानों की तरह चल सकता है बल्कि वेट लिफ्टिंग भी कर सकता है। इसके अलावा फिडोर रोबोट हैंडशेक, पुशअप, इवन फायरिंग भी कर सकता है। फिलहाल ये रोबोट एक प्रोटोटाइप मॉडल है और इस पर अभी मजीद वर्क किया जा रहा है। तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं फूरियन X1 रोबोट की। दोस्तों ये रोबोट जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसफॉर्मर रोबोट है। इसकी खास बात यह है कि आप इसमें बैठकर इस रोबोट को चला सकते हैं। इसकी हाइट तकरीबन 15 फीट है और इसका वेट 4000 किलोग्राम है। इस रोबोट के मैन्युफैक्चरर का कहना है कि ये रोबोट किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकता है। फूरियन रोबोट 10 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। इसके अलावा ये रोबोट 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रन कर सकता है और जल्द ही फूरियन X1 को रोबो लीग में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद चंद अमेजिंग और यूनिक रोबोट्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इनमें सबसे ज्यादा अमेजिंग रोबोट आपको कौन सा लगा। इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।